हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएस कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं प्रियंका। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में सेबी के बारे में पढ़ने वाले हैं। सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इस पर हम पहले ही एक वीडियो कर चुके हैं, पार्ट 1, जिसमें मैंने आपको इसका इंट्रो दिया था, सेबी के बोर्ड के बारे में बताया था कि इसके बोर्ड में कौन कौन होते हैं और सेबी के ऑब्जेक्टिव्स बताए थे। ये हमारा पार्ट नंबर 2 है। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वो वीडियो देखिए। उससे आपको क्या है, सेबी का बेसिक समझ में आ जाएगा, इसका इंट्रो समझ में आएगा और कई पॉइंट्स उस वीडियो में मैंने आपको ऐसे बताए हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। नेट के एग्जाम में ऐसे छोटे छोटे पॉइंट पर ही क्वेश्चंस बनकर आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। सेबी के फंक्शंस कौन कौन से होते हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही एक बेल आइकन बना होगा उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को। हमारा टॉपिक है फंक्शंस ऑफ सेबी। सेबी के क्या क्या कार्य होते हैं, क्या क्या फंक्शन है इसके। तो देखिए इसके फंक्शंस में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं। फर्स्ट है टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटीज मार्केट। तो हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि मेनली जो काम होता है सेबी का वो सिक्योरिटीज मार्केट को प्रोटेक्ट करना होता है, सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट करना होता है। ठीक है, तो सिक्योरिटीज मार्केट जहाँ पर कि शेयर्स का, डिबेंचर्स का, इन सभी सिक्योरिटीज का लेन देन होता है, वहां पर क्या है, इन्वेस्टर अपना पैसा इन्वेस्ट करता है। किसी भी चीज में, शेयर्स में इन्वेस्ट किया, किसी भी चीज में किया, ठीक है, बॉन्ड्स में कर दिया, तो इन सभी चीजों में पैसा इन्वेस्ट करता है। अब उसने इन्वेस्टमेंट लगा रखी है तो उसका पैसा कहीं डूबे ना या उसके साथ कहीं धोखाधड़ी ना हो, तो इसके लिए देख रेख करनी पड़ती है गवर्नमेंट को। तो इसके लिए क्या कर रखा है गवर्नमेंट ने, सेबी को रेगुलेट कर रखा है। सेबी इसीलिए बनाया है गवर्नमेंट ने ताकि जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है सिक्योरिटीज में, सिक्योरिटी मार्केट में, उनको प्रोटेक्शन दी जा सके। तो सेबी का काम क्या होता है, सिक्योरिटी मार्केट में जिसने पैसा लगाया है इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, सेकंड पॉइंट है टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। सेकेंडली क्या करता है सेबी, सिक्योरिटी मार्केट की डेवलपमेंट के लिए, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करें, सिक्योरिटी मार्केट की डेवलपमेंट हो, जिससे कंट्री की ग्रो हो। तो इसके लिए क्या करता है, प्रमोट करता है सिक्योरिटीज मार्केट को। ठीक है, थर्ड पॉइंट है टू रेगुलेट द बिजनेस इन सिक्योरिटीज स्टॉक एक्सचेंज एंड एनी अदर सिक्योरिटीज मार्केट। रेगुलेट करता है स्टॉक एक्सचेंज को, सिक्योरिटीज मार्केट को। ये हमने पहले भी डिस्कस किया फर्स्ट वीडियो में कि मेनली जो सेबी का काम होता है वो रेगुलेट करना होता है सिक्योरिटीज मार्केट को। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज को, सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट करता है, उसके काम की देखरेख करता है। फोर्थ पॉइंट है टू रजिस्टर एंड रेगुलेट द वर्किंग ऑफ स्टॉक ब्रोकर्स, सब ब्रोकर, शेयर ट्रांसफर एजेंट्स, बैंकर्स टू एन इशू, trustees of trust deeds, registrars to an issue, merchant bankers, underwriters, portfolio managers, investment advisors, and such other intermediaries who may be associated with securities market in any manner। तो नेक्स्ट क्या करता है सेबी, जो भी स्टॉक मार्केट के ब्रोकर्स होते हैं, इंटरमीडिएटर्स होते हैं, उनको रजिस्टर करता है, उनकी वर्किंग को रेगुलेट करता है। हमने पीछे भी पढ़ा था फर्स्ट पार्ट में कि क्या करता है ये, जो भी ब्रोकर्स होते हैं उन सभी के काम को रेगुलेट करता है। तो जो भी ब्रोकर सिक्योरिटीज मार्केट में वर्क करते हैं उनको रजिस्टर करता है। ठीक है, क्या, ताकि कोई फेक पर्सन जो है ट्रांजैक्शन ना करवा रहा हो और इन्वेस्टर का जो इंटरेस्ट ना खा रहा हो। ठीक है, इन्वेस्टर प्रोटेक्ट रहे एक तरीके से। इसके लिए क्या है, सभी को रजिस्टर किया जाता है स्टॉक मार्केट में जो भी ब्रोकर होते हैं, तो उनको रजिस्टर करना और क्या है, उनके काम को रेगुलेट करना, देखरेख करना उनके काम की, ये सभी सेबी करता है। और उन सभी इंटरमीडिएटर्स में क्या कौन कौन पर्सन्स आ जाते हैं वो सब यहाँ पर बताया हुआ है कि स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं जो कि स्टॉक का लेन देन करवाते हैं, स्टॉक किसी को बेचना हो, किसी को खरीदना हो तो इनके थ्रू होता है। ठीक है, और सब ब्रोकर्स आ जाते हैं, शेयर ट्रांसफर एजेंट्स, जो कि शेयर को ट्रांसफर करवाते हैं। किसी ने शेयर एक पर्सन से, मान लीजिए मेरे पास शेयर्स है, मैंने किसी और को ट्रांसफर करने हैं,
तो मैं इन ब्रोकर के थ्रू कर सकती हूँ। शेयर ट्रांसफर एजेंट उन्हें कहा जाता है, ठीक है। और क्या है, बैंकर्स हो गए, ट्रस्टी हो गए, ट्रस्ट डीड्स के, रजिस्ट्रार हो गए, मर्केंट बैंकर्स होते हैं और अंडर राइटर्स होते हैं। इसी तरह पोर्टफोलियो मैनेजर्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स होते हैं जो कि इन्वेस्टमेंट किस में करनी चाहिए किस में नहीं करनी चाहिए उनसे रिलेटेड एडवाइस देते हैं, ठीक है। तो इस तरह के सभी इंटरमीडिएटर्स इसमें आ जाते हैं। तो इन सभी को क्या करता है, सेबी रजिस्टर करता है और इनके काम को रेगुलेट करता है। नेक्स्ट है टू रजिस्टर एंड रेगुलेट द वर्किंग ऑफ द डिपॉजिटर्स, पार्टिसिपेंट्स, custodians of securities, foreign institutional investors, credit rating agencies। और किन किन को रजिस्टर करता है और किन के काम को रेगुलेट करता है, जो भी सभी डिपॉजिटरीज होते हैं, पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जो भी कस्टोडियन होते हैं सिक्योरिटी के, ठीक है, जो भी सिक्योरिटीज वगैरह खरीदते हैं, और क्या है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं, जो फॉरेन के इन्वेस्टर होते हैं, और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होती है जो कि रेटिंग देती है। हमने कई बार टीवी में भी ऐड देखा होगा कि कुछ एजेंसीज होती हैं जो कि क्रेडिट रेटिंग प्रोवाइड करती है। तो उन सभी को रजिस्टर करता है, उनके काम को रेगुलेट करता है सेबी। नेक्स्ट है टू रजिस्टर एंड रेगुलेट द वर्किंग ऑफ वेंचर कैपिटल फंड्स एंड कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स इंक्लूडिंग म्यूचुअल फंड्स। जैसे कि कोई भी वेंचर कैपिटल फंड है या म्यूचुअल फंड्स है, कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट स्कीम है, ठीक है, जो कि सिक्योरिटी मार्केट में काम करती हैं, ठीक है, उन सभी को रजिस्टर करता है और उनके काम को रेगुलेट करता है सेबी। नेक्स्ट है टू प्रमोट एंड रेगुलेट सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस। जो भी सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस है उनको प्रमोट करता है और उनके काम को रेगुलेट करता है, काम की देखरेख से भी करता है। ये नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यहाँ पर, टू प्रोहिबिट फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस रिलेटिंग टू सिक्योरिटीज मार्केट। किससे बचाव करते हैं, जो भी सिक्योरिटी मार्केट में फ्रॉड वगैरह हो रहे हैं, जो भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो रही है, जो कि यानी कि ट्रेड के लिए सही नहीं है, गलत तरीके से हो रहा है ट्रेडिंग, वो उन सभी को रोकता है सेबी, ठीक है। तो ये सभी मेनली सेबी के फंक्शंस हैं। कुछ और है, देखिए, टू प्रमोट इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडिएटरीज ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। प्रमोट करता है इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जो भी इंटरमीडिएटरीज की है वो सभी को प्रमोट करता है। टू प्रोहिबिट इनसाइडर ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज, जो भी इनसाइडर ट्रेडिंग हो रही है सिक्योरिटीज की उनको रोकता है कि ओपन सिक्योरिटी मार्केट के थ्रू हो, ब्रोकर के थ्रू हो, कोई इनसाइडर ट्रेडिंग ना हो रही हो, गलत तरीके से ट्रेडिंग ना हो रही हो, उसको रोकता है सेबी। टू रेगुलेट सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर ऑफ कंपनीज। और क्या करता है, जो भी एक्विजिशन हो रहा है शेयर्स का, एक्वायर कर रहा है, अगर कोई शेयर्स सब्सटेंशियली एक्वायर कर रहा है या फिर किसी भी कंपनी का टेक ओवर किया जा रहा है किसी दूसरी कंपनी द्वारा, किसी के भी द्वारा, तो उन सभी के काम को देखता है, उन सभी को रेगुलेट करता है सेबी, ठीक है। टू कंडक्टिंग रिसर्च फॉर एफिशिएंट वर्किंग एंड डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। और क्या है, जो भी रिसर्च हो रही है सिक्योरिटी मार्केट की डेवलपमेंट के लिए, सिक्योरिटी मार्केट के काम के लिए जो भी रिसर्च की जा रही है उन सभी को कंडक्ट करता है। यानी कि मेनली क्या है, सेबी रिसर्च कंडक्ट करवाता है। किस तरह की रिसर्च, सिक्योरिटी मार्केट की डेवलपमेंट के लिए, सिक्योरिटी मार्केट की डेवलपमेंट हो इसके लिए कुछ भी रिसर्च करवाता है तो वो सेबी ही कंडक्ट करता है, ठीक है। तो देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। फंक्शंस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेबी के फंक्शंस में क्या क्या आ जाते हैं, सबसे पहले तो ये इन्वेस्टर्स सिक्योरिटी मार्केट में जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्रमोट करता है सिक्योरिटी मार्केट को, रेगुलेट करता है बिजनेस का स्टॉक एक्सचेंज में या सिक्योरिटी एक्सचेंज में जो भी हो रहा है बिजनेस, उसको देख रेख मेनली यही करता है। और ये किन किन लोगों को रजिस्टर करता है और उनके काम को रेगुलेट करता है, जो भी ब्रोकर हो गए, इंटरमीडिएटरीज हो गए, ये सभी हमने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। और किन को करता है, जो भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, कोई भी डिपॉजिटर्स है, पार्टिसिपेंट्स है, उन सभी को रजिस्टर करता है और रेगुलेट करता है। उसके बाद कोई भी वेंचर कैपिटल फंड है, म्यूचुअल कैप फंड्स है, कोई भी ऐसी स्कीम है, उन सभी को रजिस्टर करता है और रेगुलेट करता है, ठीक है। उसके बाद किनको प्रमोट करता है और रेगुलेट करता है और प्रमोट करता है सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस को,
ठीक है। और क्या करता है, प्रोहिबिट करता है फ्रॉडुलेंट और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को। कोई भी गलत तरीके से ट्रेडिंग हो रही है, कोई भी फ्रॉड तरीके से हो रही है तो उसको रोकता है ये। टू प्रमोट इन्वेस्टर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, इन्वेस्टर की एजुकेशन और ट्रेनिंग को प्रमोट करता है। और क्या है, इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकता है। और सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर हो रहा है या कंपनी टेक ओवर हो रही है तो उसको रेगुलेट करता है। और कोई भी रिसर्च की जा रही है सिक्योरिटी मार्केट की एफिशिएंट वर्किंग के लिए और डेवलपमेंट के लिए तो उसको ये कंडक्ट करता है। ठीक है, तो ये सभी थे फंक्शंस। ये सभी फंक्शंस आप लोगों को याद कर लेने हैं अच्छे से। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेट, एसएटी, यानी कि सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल। ठीक है, सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल, इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, सेट, एसएटी। तो सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर नोटिस करेंगे, इससे एक क्वेश्चन बन सकता है कि सेट किस तरह की बॉडी है, तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि लॉ द्वारा ये बनाई गई है। established under the provision of section 15K of the Securities and Exchange Board of India Act 1992। तो इसका सेक्शन याद रखेंगे, कौन से प्रोविजन में है, सेक्शन 15K में है। और किस एक्ट द्वारा बनाई गई है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट, यानी कि सेबी एक्ट 1992। ठीक है, तो यहाँ पर 3 पॉइंट निकल कर आए। सेट जो है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसका सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 15K है। और ये किस एक्ट द्वारा बनाई गई है, सेबी एक्ट 1992 द्वारा बनाई गई है। पर्पस क्या है सेट का, तो पर्पस फर्स्ट है, देखिए, हियर एंड डिस्पोज ऑफ अपील्स अगेंस्ट ऑर्डर्स पास्ड बाय द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और बाय एनी एजुकेटिंग ऑफिसर अंडर द एक्ट। यानी कि सेबी के अंदर जो कोई भी अपील होती है तो उसकी हियरिंग की जाती है, यानी कि कोई भी अपील की जाती है तो वो सेट देखती है। उस जो भी अपील की सुनवाई की जाती है, जो भी सोट किया जाता है मामले को, उसके अगेंस्ट ऑर्डर पास करती है। तो मेनली जो भी अपील होती है उसका पर जो है सेट उसको सोल्व करती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे हियर एंड डिस्पोज ऑफ अपील अगेंस्ट ऑर्डर पास्ड बाय सेबी, जो भी सेबी ने ऑर्डर पास किया है उसके अगेंस्ट जो भी हियरिंग होती है, जो भी उस पर सुनवाई होती है, वो सभी सेट करता है। तो सेबी द्वारा किया गया या किसी भी ऑफिसर द्वारा किया गया जो भी सेबी एक्ट के अंदर है वो सभी सेट देखता है, सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल देखता है। ठीक है, एक्सरसाइज जुडिशनल पावर्स अथॉरिटीज कन्फर्ड और ट्रिब्यूनल बाय अंडर दिस एक्ट और एनी अदर लॉ और टाइम बीइंग इन फोर्स। तो इसके लिए क्या है, जो भी जुडिक्शन पावर है वो इस लॉ के अंदर दी गई है, सेबी एक्ट के अंदर, या जो भी उस टाइम पे लॉ काम कर रहा है उसके अंदर ये सभी जुडिक्शन पावर और अथॉरिटी दी गई है। ठीक है, तो सेट का टॉपिक समझ में आया होगा। तो मेनली इसको याद रखना, फुल फॉर्म याद रखना, स्टैट्यूटरी बॉडी है, सेक्शन 15K है इसका, और क्या है, हियरिंग डिस्पोज ऑफ करता है ये सेबी का। ठीक है, तो यही था हमारा टॉपिक। फंक्शंस हमने डिस्कस कर लिया अच्छे से, फंक्शंस क्या क्या है याद रखने हैं हमने, और सेट का टॉपिक यहाँ पर हमने डिस्कस किया। तो यही था, यहाँ पर हमारा सेबी का टॉपिक खत्म होता है। थैंक यू सो मच।